बकरीद के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन अगले दिन रक्षाबंधन होगा तो लॉकडाउन खुल जाएगा। यह कोरोना से नहीं, ये देश की ये सरकार, प्रदेश की सरकार देश की अकलियतों से लड़ रही है, देश के पिछड़े दलित आदिवासी और मुसलमानों से लड़ रही है। और हम किस ख्याल में हैं कि आज तो डॉक्टर अय्यूब साहब का नंबर है, मेरा थोड़ी है, मैं तो घर में बैठा हूं। अब समय आ गया है कि न्याय के लिए संवैधानिक संघर्ष करना होगा, वरना सब के सब लोग मिलकर के आपको राजनीतिक रूप से कुचलने का मन बना चुके हैं। और मैं आप तमाम अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग हैं। एक मत मानो, अगर एक मानोगे तो आप भारत की विचारधारा और श्री राम की विचारधारा के खिलाफ हो। हम लोग श्री राम का सम्मान करते हैं, तमाम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आस्था को छोड़ दूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूं, मैं सावरकर के एजेंडे को कबूल करूं। हम मर जाएंगे लेकिन कभी सावरकर के एजेंडे को, कभी गोलवलकर और हेगडेवार के एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मानेंगे तो संविधान की मानेंगे। आपको बता दूं हिंदुत्व क्या है। जो लोग आज कहते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलो तो हिंदू विरोधी, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाला गोलवलकर विरोधी है और राम, श्री राम की विचारधारा का समर्थक है। मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था, फिर मैं हिंदुत्व का मतलब समझाऊंगा जो आपको समझना चाहिए। मेरे पिछड़ी जाति के भाइयों, आदिवासी दलित मेरे भाइयों, आपको इस्तेमाल करके ये मनुवादी ताकतें अन्याय लाना चाहती हैं, लेकिन आप अगर उनके जाल में फंस गए तो आने वाला समय इस देश के पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए बुरा होने वाला। एक टीवी चैनल पे कहा कि आप लोग राम का विरोध क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सुनिए, श्री राम का हम सम्मान करते हैं, और अगर मैं बात करूं पर्सनली निजी तौर पर तो मैं भी क्षत्रिय हूं, तो श्री राम मेरी जाति के थे और वो बनिए नहीं थे नरेंद्र मोदी जी की जगह या अमित शाह की तरह। उनका रिश्ता मेरे से ज्यादा है क्योंकि पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर श्री राम जीवित, बजाहिर जीवित होते, हमारे बीच बजाहिर उपस्थित होते, तो श्री राम मेरे साथ खड़े होकर के इस निर्माण का विरोध करते। श्री राम खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अय्यूब साहब का हाथ पकड़कर कहते कि डॉक्टर अय्यूब साहब, आप मेरी विचारधारा को जीवित कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम अन्याय के खिलाफ थे, अशांति के खिलाफ थे, यानी वो इंसाफ के साथ थे, अमन के साथ थे, और जो इंसाफ के साथ होगा, अमन के साथ होगा, वो इस निर्माण के साथ नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि श्री राम हमारे साथ खड़े रह करके न्याय के लिए भागीदार बनते, वो समाजवादी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते और इन सरकारों को उखाड़ फेंक। जब सब हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे थे तो कोई तो थे जो सोशल मीडिया के जरिए या जमीन पर आंदोलन के जरिए बिना जेल के जाने के डर के वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, असली राम राज्य की कल्पना के लिए संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि संविधान की हिफाजत हमारा कर्तव्य है। हिंदुत्व का मतलब बताता हूं मैं आज आपको। हिंदुत्व 20वीं सदी में आया, श्री राम 20वीं सदी में नहीं आए। हजारों साल पहले श्री राम का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम दशरथ था, और तब तक 20वीं सदी से पहले कोई हिंदुत्व शब्द को नहीं जानता था। एक व्यक्ति गोलवलकर और हेगडेवार, जो लोग, और सावरकर, जो लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, कुछ उनमें से कुछ लोग, इन्होंने एक विचारधारा बनाई और जिसका नाम दिया हिंदुत्व, जिसका मतलब था राजनीतिक रूप से मनुवाद की सरकार लाना, मनुवाद को कामयाब करना। उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और देश के एक बड़े वर्ग को गुमराह किया गया। हिंदुत्व का कभी 20वीं सदी से पहले कोई चर्चा हो तो बताइए। आरएसएस की कल्पना से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले यह शब्द हिंदुत्व आया, और हिंदुत्व का मतलब यह है कि देश का झंडा जो है वो तिरंगा नहीं होगा, भगवा होगा। तो ये देशभक्त हो सकते हैं क्या? हिंदुत्व की बात करने वाले, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले, 6-6 बार माफी मांगने वाले सावरकर को हीरो मांगने वाले देशभक्त हो सकते हैं? या काकोरी कांड में, आज का दिन था जब काकोरी कांड में बिस्मिल्लाह खान और तमाम हमारे उन शहीदों ने
काकोरी कांड करके अंग्रेजों को बता दिया हम डरने वाले नहीं हैं। वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया था काकोरी कांड के बाद। वो हमारे हीरो हैं। सावरकर हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो भगत सिंह हैं। हमारे हीरो वो सभी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अगर हम अंग्रेजों के लिए काम करने वाले को हीरो मानेंगे तो यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा। आज फिर वही मुद्दा, आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ मच गई है आरएसएस के एजेंडे को कामयाब करने की। आरएसएस यही चाहता है कि किसान की बात ना हो, पिछड़े की बात ना हो, मल्ला कश्यप, राजभर, प्रजापति, मौर्य, पाल, सैनी की बात ना हो, दलित की बात ना हो, आदिवासी की बात ना हो, मुसलमान की बात ना हो। बात हो तो परशुराम की सिर्फ हो, बात हो तो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद की बात हो, बात हो तो कभी किसान की बात ना हो, कभी महिला सुरक्षा की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात ना हो। बात हो तो मुद्दे को भटकाने की बात हो। लेकिन आपको होशियारी से काम लेना है। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश के साथियों और तमाम जो लोग कहते हैं कि हम न्यायवादी, हम इंसाफ के साथ हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज डॉक्टर अय्यूब साहब, डॉक्टर कफील जेल में हैं। क्या हम राजनीतिक दुर्भावना का शिकार लोगों के समर्थन में क्या हम उनके लिए आवाज उठाएंगे? वही डॉक्टर अय्यूब साहब जब सीए के प्रोटेस्ट में 22 से 27 हमारे साथियों को शहीद कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज जेल में हैं। सीए के खिलाफ सबसे पहला मुकदमा दर्ज करने वाले मुर्दे मुजाहिद डॉक्टर अय्यूब साहब आज राजनीतिक देश में जेल में हैं। बाबरी मस्जिद मामले में न्याय के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज, इकलौती क्यूरेटिव पिटीशन पूरे देश में अगर डली थी वो डॉक्टर अय्यूब साहब की जानिब से, पीस पार्टी की जानिब से हम लोगों ने डाली थी, आज वो जेल में है। मरकज निजामुद्दीन का जब मामला आया, जब लालछन लगाए गए, कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया, मरकज निजामुद्दीन को बदनाम किया गया, भारत के लोगों को, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली पार्टी का नाम पीस पार्टी था। आज उसके अध्यक्ष जेल में है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम कब तक यह कहकर जिम्मेदारी से भागेंगे वो मेरी पार्टी के नहीं है, वो मेरे मजहब के नहीं है, मेरी जाति के नहीं है? आजम खान साहब भी हमारी पार्टी के लिए नहीं थे, डॉक्टर कफील साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे, कलीम साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन हमने सबके लिए आंदोलन किया था, मेमोरेंडम दिया था, सड़क पर उतरे थे। तो आज आपसे अनुरोध है कि आप आंदोलन करिए, संवैधानिक करिए, सोशल मीडिया के जरिए करिए, जमीन पर करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो कहते हैं हम इंसाफ परस्त है, वो सब इस मामले में मैदान में आएंगे। ये खामोशी अब नहीं चल सकती। बहुत ही अदब से और कोरोना में पूछना चाहता हूं, 22 लाख केसेस हो गए हैं। ये तो बता दो तबलीगी जमात के कितने लोग हैं? आपके सरकार के पास तो बड़ा आंकड़ा था ना। ये बताओ तबलीगी जमात के कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? आरएसएस के कितने हैं? विश्व हिंदू परिषद के कितने हैं? बजरंग दल के कितने हैं? संघ परिवार के दूसरे संगठनों के कितने हैं? और समाजवादी के कितने हैं? बसपा के कितने हैं? कांग्रेस के कितने हैं? क्या कोई बताएगा? जो बीमारी का इस्तेमाल मरकज निजामुद्दीन को बदनाम करने के लिए कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज बताओ, आज 22 लाख कोरोना केस भारत में हो चुके हैं। कहते थे इटली बन जाएगा, इटली बन जाएगा। इटली में एक्टिव केसेस 5 से 7 हजार और हमारे यहां 6 लाख। इटली से 5-6 गुना ज्यादा केसेस हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पर हम पहुंच गए। जहां से वायरस चला था वहां वो देश टॉप 30 में है, हम लोग टॉप 2 में पहुंचने वाले हैं, दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। क्या गई प्लानिंग? मेरे से डिबेट में कहते थे संबित पात्रा कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो भारत इटली बन जाता। अरे अब तो इटली का अब्बा बन गया। अब बताओ क्या कर लिए नरेंद्र मोदी जी? जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, कितने वेंटिलेटर खरीदे? जो कहा गया था कि 50,000 वेंटिलेटर आएंगे, सरकारी आंकड़ा कितना है जानकारी दे दो। कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एक आखिरी बात कि मुझे पहली बात तो मस्जिद में कोई बुलाएगा नहीं, अगर कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। योगी जी ने कहा अगर कोई मुझे मस्जिद में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी बड़े एहतराम से कहता हूं कि आप एक मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की तरह पेश आओ। हमारा मजहबी अकीदा है,
हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हम मस्जिद में नापाक लोगों को नहीं बुलाते, हम भी तब जाते हैं जब पूरी तरह से पाक होते हैं। यह हमारा मजहबी अकीदा है, रिलीजियस बिलीफ है। तो आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको हमें जरूरत नहीं आपको बुलाने की कि मस्जिद की कहीं भी अगर मस्जिद की नींव रखी जाए वहां आप आए। मुख्यमंत्री नहीं, मस्जिद का के लिए मौलाना काफी है उनकी संगे बुनियाद के लिए। और रही बात हमारे रिलीजियस बिलीफ की, तो बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी, अल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग कह रहे हैं बाबर अस्पताल और ये बनाओ, भाई ये हरकत ना करो, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। क्योंकि हमें मोहब्बत बाबर से नहीं, बाबरी मस्जिद से है। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। और अगर अल्लाह के घर की जगह पर कुछ भी बना लिया जाए, कुछ भी तामीर कर लिया जाए, हमारा धार्मिक आस्था यह है, जब आपकी आस्था है तो मेरी भी आस्था है। क्योंकि यह संविधान की दफा 25 मुझे भी आस्था की आजादी देती है कि आर्टिकल 25 मुझे आजादी देता है कि मेरा रिलीजियस बिलीफ है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाए, तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक वो सिर्फ मस्जिद रहेगी। उसी प्रकार से बाबर अस्पताल की बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। और हां, इंशाअल्लाह तारीख पलटेगी, न्याय होगा। श्री राम की विचारधारा, न्याय और शांति की विचारधारा जीवित होगी। ये कैसा ये झूठा राम राज्य है योगी जी की सरकार में। हापुड़ में एक बच्ची के साथ क्या हुआ, कहां यही होगा क्या राम राज्य? ये अपमान है राम राज का, ये श्री राम का अपमान है। श्री राम के राम राज में कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, किसानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, पिछड़े समाज का उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह रामराज नहीं हो सकता। जहां अपराधी पुलिस वालों पर हमला कर दें, उनको गोली मार दें, वो रामराज नहीं, वो आतंक राज हो सकता है, गुंडा राज हो सकता है, लेकिन वो रामराज नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुष श्री राम का अपमान है ये। और हम श्री राम के अपमान हम योगी आदित्यनाथ को नहीं करने देंगे, नरेंद्र मोदी को श्री राम का अपमान नहीं करने देंगे। श्री राम के राज में हमारी सीमाएं सुरक्षित थी। श्री राम के राज में हमने श्रीलंका जाकर के रावण से अन्याय का बदला लिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी जो राम राज्य और योगी जी जो बात करते हैं, आज चाइना हमारे घर में घुस रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐप बैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐप बैन कर देते हैं जी। अगर यही मामला दूसरे बॉर्डर पे होता तब भी यही करते क्या? ये राजनीतिक नाकामी है, सिस्टमेटिक फेल्योर है। कोरोना में नाकाम हुए, चाइना पे नाकाम हुए, तो चलो मंदिर के नाम पर झूठ फैलाएंगे। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से हमें प्रतीत हुआ कि वहां जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक मखसूस तबके के प्रधानमंत्री। आपने डेमोक्रेसी का अपमान किया, आपने उस शपथ का अपमान किया जो संविधान की शपथ आपने ली थी। हम लोग किसी धर्म के नकल विरोधी थे, न हैं, रहेंगे।